लर्निंग बाय सीइंग। आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। सर आप इसकी चालाकियां समझो सर, आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा पर करने भी नहीं देगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है। कॉम्पिटिटर है, पढ़ रहे हो ना, तो हजम करना होता है। यहां पे आप 4 घंटा पढ़ना चाहते हैं, 4 आवर्स, और आपका मन तैयार नहीं है, आप 1 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। और आपने 4 घंटा पढ़ने का शेड्यूल बनाया और आपका मन आपके साथ बैठ गया, आपने 12 घंटे पढ़ाई की, आपको पता ही नहीं चला। इस 360 दिन कॉन्टिन्यूअसली टेम्परामेंट को बनाकर रखना एक और तुम दिन भर इंस्टाग्राम देख रहे हो। अडल्ट मतलब चक्रव्यूह, तुम खा रहे हो गुटखा, बिना शक्ति के सपना देख रहे हो। जय हिंद फ्रेंड्स। ये पहला बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है कि आप देख लें, आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का और शाम को आप एकदम ताव में हैं कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए, खत्म सारी नाटकबाजी। और रात में आप एकदम ताव में हैं कि कुछ नहीं, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने, सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं, ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं। ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है। आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या, 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे। सर आप इसकी चालाकियां समझो सर। और आपने आंख बंद कर ली, और जैसे ही आपने आंख बंद की, अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे थे। मजा तब आएगा सर, तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ। और पूरा दिन आपका भारी रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जलील कर रहा है ना अंदर से। आप उखड़े हुए हैं, पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब अगर वहीं पर ही आपसे कहते कि चलो यार आज कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, ना जलील करेगा ये आपको। पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे। ये बार बार कहता रहेगा 4 बजे उठ ही नहीं पाए, 4 बजे उठ लिए होते तो 5 घंटा पढ़ लिए होते। अरे तो भैया 8:30 बजे से 5 घंटे पढ़ लो, वो करने ही नहीं देगा वो। ये इसकी चालाकियां हैं। जिसने जीवन में यह उद्देश्य बना लिया कि मैं अपने संघर्ष का मजा लूंगा, मैं भागूंगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं, भागना तो है ही नहीं। आओ खड़े करो बवंडर, तूफान। और इस लड़ाई में तुमको काम आएगी शक्ति, इसकी मन की और शरीर की। इस युद्ध में तुम्हें काम आएगी शक्ति, मन की शक्ति और शरीर की शक्ति, बॉडी की शक्ति। और तुम खा रहे हो गुटखा, तुम खा रहे हो गुटखा, तुमको बढ़ाना है शक्ति और तुम खा रहे हो गुटखा। तुमको बढ़ाना है शक्ति और तुम दिन भर इंस्टाग्राम देख रहे हो। तुम्हारे मन को, तुम्हारे मन की जो सबसे बड़ी ताकत है धैर्य, उसको तुम खत्म कर रहे हो, क्योंकि इंस्टाग्राम का टाइम 1 मिनट से ज्यादा है ही नहीं। तो मन भी कमजोर होता जा रहा है और शरीर भी कमजोर होता जा रहा है, और तब तुम रो रहे हो। बिना शक्ति के सपना देख रहे हैं। तो जो आदमी बिना शक्ति के सपना देखेगा, ड्रीम विदाउट पावर लीड्स टू डिप्रेशन। बिना शक्ति के सपना देखना। अगर मैं सपना देख रहा हूं तो मैं सुबह 5 बजे उठ भी तो रहा हूं। क्या जरूरत है मुझे उठने की? तुमको तो जरूरत है, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं। जो एक सामान्य सपने हैं लोगों के, वो तो प्रभु का आशीर्वाद है।
डिप्रेशन क्या है? ड्रीम विदाउट पावर, शक्ति के बिना, शक्ति के बिना सपना देखना। तो अब अगर तुम ध्यान करते हो, अब इस परिस्थिति में अगर तुम ध्यान करते हो, तो ध्यान तुम्हें किस तरफ ले जाएगा? शक्ति की तरफ ले जाएगा, जागृति की तरफ ले जाएगा, जगाएगा तुम्हें कि पंडित जी, यह ध्यान तुम्हें जागृति की तरफ ले जाएगा। यह ध्यान तुमसे कहेगा कि पंडित जी, मन को ताकतवर बना लो। जो पढ़ रहा है वो पंडित, और यही मैं तुमसे पर डे कह रहा हूं। अगर जीवन में चुनौतियां ज्यादा आ रही हैं और आप उन चुनौतियों को नहीं फेस कर पा रहे हैं, तो कम से कम जीवन में एक बार विपासना अवश्य करें। आपका एक गोल है, आपको आईएएस बनना है, मान लेते हैं, एक छोटा सा गोल है, बड़ा छोटा सा, आपको आईएएस बनना है। अब कैसे बनेंगे आप आईएएस? कोचिंग करने से नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं, अब पढ़ने में आपका सहायक कौन? आपका मन। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते हैं, 4 आवर्स, और आपका मन तैयार नहीं है, आप 1 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, आप 1 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। और आपने 4 घंटा पढ़ने का शेड्यूल बनाया और आपका मन आपके साथ बैठ गया, आपने 12 घंटे पढ़ाई की, आपको पता ही नहीं चला। आप में कितने सारे लोग हैं, बीच बीच में व्हाट्सएप देख लिया, यूट्यूब देख लिया, कितने असंख्य लोगों, इनफाइनाइट लोगों की यह समस्या है कि सर, आपको बाहर कोई नहीं परेशान कर रहा है ये। और इस कैपिटलिस्ट मेटेरियलिस्ट युग में हर दिन जीवन एक चुनौती है, हर दिन, एवरी डे लाइफ हैज बिकम अ चैलेंज, एवरी डे, हर दिन। जितने हमारे युवा भाई हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, कॉम्पिटिटर हैं, पढ़ रहे हो ना, तो हजम करना होता है, यहां पे रटना नहीं होता, डाइजेस्ट करना होता है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, डेली कोर्स का पढ़ रहे हो, सिलेबस का पढ़ रहे हो, यहां हजम करना होता है। ये दोनों पेट है, एक ये पेट जो खाने को हजम करता है और एक ये पेट जो ज्ञान को हजम करता है। तो हर दिन एक चैलेंज है। इसलिए बहुत सारे लोग 3 दिन पढ़ते हैं, फिर 3 दिन नहीं पढ़ते। कुछ लोग 7 दिन पढ़ते हैं, फिर 1 हफ्ते नहीं पढ़ते। कुछ लोग 20 दिन पढ़ते हैं। एकेडमिक्स और कंपटीशन, जितने हमारे भाई कंपटीशन में इन्वॉल्व है, एकेडमिक्स और कंपटीशन, अब आप ग्रेजुएशन में हैं, बीए में, फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन शेड्यूल आया। एग्जामिनेशन शेड्यूल अब यह आया कि 7 जुलाई से 18 जुलाई, फर्स्ट ईयर का एग्जाम 7 जुलाई से 18 जुलाई। तो हमारी पहली नजर कहां जाएगी? 18 जुलाई पे। और ये 18 जुलाई हमें बहुत सुकून देगी कि यार 18 जुलाई के बाद सारा दर्द खत्म। अब हमें 11 दिन, 11 डेज, 10 घंटे पढ़ने, बस। हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है यार, 11 दिन, 10 घंटे, भैया 11 दिन काट लेंगे, क्लियर है यहां पे। लेकिन अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, 360 डेज, 10 आवर्स। पढ़ना चुनौती नहीं है, ये चुनौती है। पढ़ना चैलेंज नहीं है,
देखो दोनों में फर्क, देखो एग्जामिनेशन और कंपटीशन में फर्क। क्यों ध्यान और योग करना चाहिए? देखो यहां तुम्हें ग्रेजुएशन में क्लियर है कि भैया फर्स्ट ईयर में 11 दिन, भैया 11 दिन बर्दाश्त कर लेंगे भैया,